हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ये दूसरी वीडियो रहेगी हमारी इस चैप्टर की। चैप्टर है हमारा वही मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि पदार्थ या द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, यानी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर या फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पिछले वीडियो में आपने जाना कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बना होता है। आपने जाना कि जो पदार्थ होता है जो स्थान घेरते हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है वो सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। और जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आपने इतनी चीज़ जान ली पिछले वीडियो में। उन कणों के गुण क्या होते हैं ये भी आपने जाना। 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से मुख्य गुण? एक तो पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान यानी खाली जगह होती है। दूसरा आपने पढ़ा कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, यानी हमेशा वो मूविंग करते हैं, इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। तीसरा गुण आपने कहा कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाते हैं, यानी अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करते हैं। 3 चीज़ें आपने बताई थी। फिर अब आपने बताया कि जो पदार्थ होता है तो वो पदार्थ कितने प्रकार का होता है, यानी भौतिक अवस्थाएँ उसकी कितनी होती हैं। भौतिक रूप में हमको देखने में पदार्थ कितने प्रकार के दिखते हैं। तो पदार्थ ये मुख्यतः केवल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं ठोस, दूसरे द्रव और तीसरे गैस। ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। और जो तीसरा गैस है तो उसको भी इंग्लिश में गैस ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त 2 और नई अवस्थाओं का आविष्कार हो चुका है, जिनमें से एक को हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरी को कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कुल 5 अवस्थाएं जो है आ चुकी हैं। तो उन 5 में से हमको अभी तक 3 ही पढ़ाना है, क्योंकि वो जो 2 अवस्थाएं हैं वो हायर स्टडी के लिए होती हैं। हम लोग को छोटे स्तर पे हम लोग को पढ़ना अभी सिर्फ 3 ही प्रकार की हैं। तो ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस पदार्थ क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, द्रव पदार्थ और गैस क्या होते हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थ जैसे आपने देखा है लोहा है, ईंट है, लकड़ी है, कोयला है, ये सब क्या है, ये सब ठोस में आते हैं। द्रव क्या है, जैसे जल है यानी पानी है, दूध है, तेल है ना, ग्लिसरीन है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो द्रव होते हैं। और गैस जैसे वायु है, जलवाष्प है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये सब गैसें हैं। तो ये अपने वर्गीकरण बताए, इनके अपने एग्जाम्पल बताए, लेकिन अब इनके आप डिफिनीशन कैसे कहेंगे, इनकी संरचना आप कैसे समझाएंगे, तो वो आइए देखते हैं सबसे बारी बारी से। सबसे पहला हम लेते हैं ठोस, कि ठोस क्या होते हैं। तो ठोस यानी सॉलिड, ठोस पदार्थ के सॉलिड क्या होते हैं। तो ठोस के बारे में जैसे आपने कहा ईंट है या लोहा है या कोयला है या मिट्टी है या लकड़ी है, तो इनका सबका एक निश्चित आकार होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आकार और दूसरा आयतन। आकार और आयतन, तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी निश्चित होता है कि वो किस आकार में है, उनका आयतन कितना है, ये दोनों जिनके निश्चित होती वो क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इनके, एग्जाम्पल वही आपको फिर से चाहे देख लीजिए, लकड़ी, लोहा, कोयला, ईंट, मिट्टी, है ना, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ठोस। ठीक है, तो अच्छा, तो इनकी संरचना जरा सा समझिए। आपने कहा था जैसे कि पदार्थ के जो कण होते हैं गोलाकार, हमने मान लिया ये गोलाकार कण है ऐसे ऐसे। तो इनका आकार और आयतन चूंकि निश्चित है आपने बताया है, तो इनमें जो परमाणु की स्थिति है वो भी निश्चित, अणुओं को जो स्थिति है वो भी क्या होती है, निश्चित होती है, स्थिर होती है। तो इनमें जो पदार्थ के गोलाकार कण हैं, इन गोलाकार कणों के बीच में आप ये जगह देख रहे हैं, तो इनमें पदार्थ के कण चूंकि बहुत पास पास में होते हैं, इसीलिए इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो पास पास होने की वजह से जो इनके बीच की ये स्थान है, इसको हमने क्या बताया था, अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान
इंट्रामोलिकुलर स्पेस। तो ये जो अंतराणुक स्थान है तो ये बहुत ही कम होता है, यानी हम इसको देख नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये अंतराणुक स्थान ठोस पदार्थों में बहुत कम होता है। दूसरा जो आपने गति करने का गुण बताया, जब इनमें अंतराणुक स्थान बहुत कम है तो फिर ये परमाणु जो है गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये अपनी ही जगह पर ये क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे आने जाने का प्रयत्न करते हैं, यानी क्या करते हैं, ये कंपन करते हैं और ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ एक और है, इनमें क्या है, देखिए परमाणु जो या अणु या जो भी कण है वो एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड है, यानी इनके बीच में, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक है। तो तीन चीज़ें, गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम है, आकर्षण बहुत अधिक है और जो अंतराणुक स्थान है वो बहुत कम होते हैं और आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एक तो एक बात हुई ठोस की, एग्जाम्पल जान लिया आपने। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, द्रव क्या होते हैं, लिक्विड, द्रव, या इनको हम बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, देखिए लिक्विड में जैसे आप पानी ले लीजिए, जल, तो इसको अगर आप आकार और आयतन, 1 लीटर आप पानी ले लीजिए और उसको 1 लीटर के पात्र में आप उसको रखिए। 1 लीटर के पात्र में जब उसको आप रखेंगे तो उसका 1 लीटर का जैसा आकार होगा जाए वो होगा। अगर उसको आप मग में रख देंगे तो उसी 1 लीटर पानी का आकार मग जैसा होगा। उसको गिलास में रखेंगे, गिलास का जैसा होगा जाएगा, यानी जिस भी बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार वो जल ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव होते हैं उनका आकार तो निश्चित नहीं होता है। लेकिन आपने जो आयतन की बात की 1 लीटर की, तो वो आयतन जितना आप लेंगे उतना ही रहेगा ना, यानी आयतन घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो कुल मिला के यहाँ से ये आप अर्थ निकाल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, यानी आकार अनिश्चित होता है, ऐसे पदार्थ द्रव पदार्थ कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल पानी, दूध, तेल, ग्लिसरीन या जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब किस में आएंगे, ये सब द्रव पदार्थ है। ठीक है, तो द्रवों में एक गुण पाया जाता है विशिष्ट, उसको हम कहते हैं बहने का गुण। अगर द्रव आप किसी सतह पे डाल देंगे तो द्रव का ये नेचर होता है वो पूरी सतह पे फैल के और फिर वहाँ से अपने स्थान को बढ़ाता है, यानी अपने आकार को बढ़ाता रहता है और जिस स्थान पे डालेंगे वो फैल जाता है, यानी इसमें बहने का गुण हो जाता है। तो ये है द्रव। और इनमें जो द्रव में होता है संरचना इनकी हम देखते हैं, जो पदार्थ के कण हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठोसों की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, ये दूर दूर होते हैं पदार्थ के कण। तो इनमें क्या होता है, जो पदार्थ एक दूसरे के बीच से काफ़ी दूर होते हैं तो इनमें गति करने की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, और गति करने की जो स्वतंत्रता बढ़ जाती है तो इनके आकर्षण बल भी ठोसों से कम हो जाते हैं। तो 3 बातें हम ये बताते हैं कि द्रवों में जो अंतराण्विक स्थान है वो ठोसों से अधिक होते हैं, जो द्रव के कण हैं उनके गति करने की स्वतंत्रता ठोस के कणों से अधिक होती है, और जो द्रवों के कण हैं उन कणों के बीच में आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, 3 बातें आपने इसके बारे में ये बता दी द्रव। तो बहने का गुण इनमें पाया जाता है, यानी जिस सतह पे डाल देंगे तो उस पर बह के फैल जाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद में तीसरा हम जानते हैं गैस, यानी जो गैस सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, गैस। तो गैस का एक ये काम करते हैं कि 1 लीटर गैस हो चाहे 1 किलो गैस हो, तो उसको आप एक काम करिए कि उसको आप छोटे से यानी 5 लीटर वाले सिलेंडर में इसको भर दीजिए। तो जो गैस है, देखिए हम एक काम ये करते हैं, ये हमने बनाया हुआ है, उसको हमने क्या किया, 1 किलो गैस हमने 5 किलो वाले गैस में भर दिया, तो वो जो गैस का नेचर होता है वो पूरे सिलेंडर में फिल हो जाते हैं। अब उसको एक काम हमने ये किया कि उसको हमने अब 12 किलो के सिलेंडर में भर दिया, तो अब वो जो गैस है तो 12 किलो के सिलेंडर में पूरे सिलेंडर में फिल हो जाएगी। अब उसको हमने क्या किया, अब उसी 1 किलो गैस को हमने 18 किलो के सिलेंडर में भर दिया, तो अब पूरे 18 किलो के सिलेंडर में पूरे में फैल जाएगी।
अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो ये सिलेंडर है इनका आप शेप भी आप इनका जो है अलग अलग कर सकते हैं, इनका शेप आप अलग अलग कर सकते हैं इस टाइप से। तो आप देखेंगे पूरे में भर जाएगा। तो जैसा सिलेंडर होगा उस गैस का आकार भी, अगर वो चौकोर है तो उसका आकार चौकोर, अगर वो बेलनाकार उसका बेलनाकार उसका आकार हो जाएगा, अगर आधा चौकोर आधा बेलनाकार तो उस टाइप का उसका आकार हो जाएगा। कहने का मतलब जो गैस है तो उनके ना तो आकार निश्चित होते हैं और ना ही उनका आयतन निश्चित होता। वो आयतन लिया आपने 1 लीटर, 10 लीटर के सिलेंडर में भर दिया तो उसका आयतन 10 जैसा होगा, 12 में भर दिया आपने 12 का जैसा होगा, अगर 18 लीटर के आयतन में भर दिया तो 18 लीटर का उसका आयतन हो गया। तो जो गैसें होती हैं तो उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, यानी ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो जो गैस में पर अणुओं की या कह लीजिए जो कणों की व्यवस्था है वो कैसी होती है उसको जरा सा समझिए। ये हमने मान लिया गैस, गैस में क्या होता है, जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान है वो बहुत अधिक होता है। तो जब अंतराणिक स्थान बहुत अधिक है तो उनके गति करने की स्वतंत्रता भी बहुत अधिक होती है, यानी उसमें कण क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से गति करते हैं। ठीक है, जब अंतराणु के स्थान बहुत अधिक है तो उनके बीच की दूरी बढ़ गई, जब दूरी बढ़ गई तो उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहे हैं वो आकर्षण बल बहुत ही कम हो जाते हैं। यानी जो द्रव गैस होते हैं तो उनमें अंतराणिक स्थान बहुत ज़्यादा होता है ठोस द्रव से, और गैस यानी तीनों में सबसे अधिक होता है। इनके बीच जो लगने वाले आकर्षण बल हैं वो तीनों में सबसे कम होते हैं, यानी इनके बीच आकर्षण बहुत ही कम होते हैं, अल्प होते हैं या बिल्कुल नगण्य होते हैं, जिनको हम नाप नहीं सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें जो पदार्थ के कणों की गति है वो बहुत तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है कि अगर जरा सा भी एक छोटा सा भी छिद्र खुला रह गया तो कुछ ही मिनट में पूरे सिलेंडर की गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। क्यों निकल जाती है, कणों की अत्यधिक तीव्र गतिज ऊर्जा के कारण। और ये गतिज ऊर्जा जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी इसके अणुओं की जो चलने की दर है वो और तीव्र हो जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो द्रव गैसें हैं उनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और उनमें पदार्थ के कणों के बीच में अंतराणु के स्थान बहुत अधिक होते हैं, पदार्थ की गति करने की स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है, यानी उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और इनके बीच में आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होते हैं या कह लीजिए बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। तो आपने जान लिया, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको तैयार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।